ओम शांति 13/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। तो हमें आज बाबा ने कहा कि हमें आत्मा का जो है पाठ सबसे पहले पक्का करना है। ये कूट कूट के भर लेना है। खुद भी पक्का करना है आत्मा का पाठ, दूसरों को भी पक्का कराना है। तो आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे प्रकृति के मध्य में। देखेंगे अपने को चमकता हुआ सितारा, महसूस करना है, साथ में देखना भी है मन बुद्धि की आंखों से, और महसूस भी करना है कि मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। ये पक्का करना है हमें पाठ। आत्मा का पाठ पक्का करना है और आत्मा समझकर, अनुभव कर कर मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य में बैठी हूँ। बाबा को याद करना है। बाबा भी क्या है? परम आत्मा है। जब अपने को आत्मा समझकर उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तभी उससे शक्तियाँ मिलेगी। तो अपने को महसूस करना है आत्मा प्रकृति के मध्य में, और बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में शक्तियाँ आ रही है। महसूस करना है शक्ति, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है। महसूस करना है अपने को आत्मा, महसूस करना है। फिर बाबा में मुझ में शांति, मुझे आत्मा में शांति बढ़ती जा रही है, इसको महसूस करना है। ज्ञान बढ़ता जा रहा है, पवित्रता बढ़ती जा रही है, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति महसूस करना है अपने को। अनेक सेवाएं हैं, लेकिन सच्ची सच्ची सेवा है कौन सी है? इस पतित भारत को पावन बनाना। यही सच्ची सेवा है। तो हमें श्रीमत पर चलकर शिव बाबा की ये रूहानी सेवा करनी है, जिससे भारत डबल सिरताज बनेगा। तो रूहानी सेवा करनी है, अपने को आत्मा महसूस करना है प्रकृति के मध्य में, और देखना है शांति मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है। मुझसे चारों तरफ फैल रही है, ज्ञान फैल रहा है, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति फैल रही है। भारत में पहले सुख, शांति, पवित्रता थी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थी। वो हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा देखना है, महसूस करना है, शक्तियाँ भरनी है अपने अंदर और चारों तरफ फैलानी है। ये ज्ञान किसी को समझाना है तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। जब तक बाबा उसे नहीं पता लगा बाबा हैं ये हमारे, ये आत्मा के पिता है, तब तक आगे बढ़ने का फायदा नहीं है।
जब यकीन हो जाएगा कि आत्मा का पिता परम आत्मा है, तो फिर बाबा की कृपा होगी उस पर, उसे ज्ञान सारा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें आत्मा के पिता परमात्मा का परिचय देना है। तो सबसे पहले हमें आत्मा के पिता परमात्मा का परिचय देना है। महसूस करना है अपने को आत्मा, देखना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में, और ये वाइब्रेशन भी फैलानी है। क्या फैलानी है? कि हम शरीर नहीं, क्या है, हम आत्मा है। सब तक मैसेज पहुंचाना है ये कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का पिता परमात्मा है। इसे ईश्वर, गॉड, अल्लाह बहुत नामों से पुकारते हैं। तो आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है, तभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। ये वाइब्रेशन हमें फैलानी है। शिव बाबा क्या है? बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। वो आत्मा के पिता हैं तो वो बाप हैं, वो हमें रोज पढ़ाते हैं तो वो टीचर है, और जब हम उसे कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो हमारा सतगुरु है। तो तीनों कनेक्शन उसके साथ जोड़ के रखने हैं हमें। महसूस करना है अपने को आत्मा। जब ये बताएंगे कि वो पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, कैसे बनता है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाएगा। सबको पता लग जाएगा वो पढ़ाएगा कैसे। वो एक है तभी तो पढ़ा सकता है, तभी तो वो सतगुरु है, तभी तो वो टीचर है। कैसे वो तीन कर्तव्य निभाता है, ये बताना है हमें। देखना है अपने को, महसूस करना है, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। शिव बाबा से महसूस करनी है, मुझे आत्मा में शक्तियाँ बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मेरे से चारों तरफ फैल रहा है। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति एक एक को हम आराम से महसूस भी कर सकते हैं। महसूस करना है, जितना समय कर सकते हैं एक एक को महसूस करना है। पहले शांति को महसूस करना है, फिर ज्ञान को महसूस करना है। आप देखोगे जितना आप ले रहे हो बाबा से ज्ञान की किरणें, तो आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसको महसूस करना है। शिव बाबा रचयिता है, हम उसकी रचना है। वह रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए वह मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। महसूस करना है अपने को, बाबा को। शिव बाबा सर्वशक्तिमान क्यों हैं? क्योंकि उनमें ही शक्ति है, वो हमको परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे संस्कारों को, इस दुनिया को पतित से पावन बना सकते हैं। इसलिए बाबा सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, इसलिए हमें उनसे योग लगाना है, और ये होगा योग बल से ही। तो अपने को आत्मा महसूस करना है, बाबा के साथ कनेक्शन रखना है,
जितना कनेक्शन रखेंगे बाबा के साथ उतने हमारे पाप कटते जाएंगे। हमें भूलता जाना है मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। सब कुछ भूल ये देह के धर्म है, सब शरीर के हैं ये। मैं आत्मा का एक ही धर्म है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। देखना है अपने को आत्मा, महसूस करना है, सबको आत्मा देखना है। बाबा के साथ कनेक्शन भी रखना है, अपने को आत्मा महसूस करना है और बाबा के साथ कनेक्शन भी रखना है। हमें पैगंबर बन शिव बाबा का परिचय सबको देना है कि वह आत्मा का पिता है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। शरीर के नाते तो हो नहीं सकते, आत्मा के नाते हो सकते हैं। तो अपने को आत्मा महसूस करना है। अभी ये वही गीता एपिसोड चल रहा है जो दिखाया गया है, और गीता के साथ महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। तो हमारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। तो ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है बाबा की। मत पर चलेंगे तभी हमारे पाप विनाश होंगे। महसूस करना है अपने को आत्मा। बाबा को याद करना है, ये श्रीमत है बाबा की। और सृष्टि चक्कर भी बुद्धि में रहे कि मैं निराकार कहाँ थी? परम धाम में थी, शांति की दुनिया में थी। देवता थी तो सतयुग में थी। जब मंदिरों में पूजा हो रही तो पूज्य स्वरूप को देखना है, पूज्य स्वरूप। द्वापर कलयुग में थी। संगम पे मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, बीके हूँ, फरिश्ता रूप, फिर निराकारी रूप। तो ये चक्कर भी बुद्धि में फिरता रहे। बाप को याद करेंगे और पवित्र बनेंगे तो बाबा हमें अपने साथ लेके जाएंगे। तो हमें पवित्र भी बनना है, बाबा से शक्ति भरनी है। हमें चलते फिरते बाबा को याद करना है। हम बाबा को 5 मिनट भी याद करेगा अगर कोई, तो वो जरूर जाएगा स्वर्ग में। लेकिन उच्च पोजीशन पानी है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी हमें खुशी आएगी, उछाल आएगी अंदर। हट से योग नहीं करना है भाई, बैठ क्या धक्के से नींद आ रही है, वो है हठ योग। हमें हठ योग नहीं करना है। हमें बाबा को बहुत प्यार से, नींद आ रही है तो चलते फिरते कर लो, घूमते हुए कर लो। हठ योग नहीं करना, हमारा सहज योग है। तो महसूस करना है अपने को आत्मा। बाबा को देखना है मन बुद्धि की आंखों से। बाबा के साथ कनेक्शन रहे हमारा। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे।
इसलिए कायनात इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। तो महसूस करना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। आत्मा को कोई नहीं देख सकता, परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकता, शरीर की मन बुद्धि की आंखों से देख सकते हैं। वैसे ही परम धाम को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, मन बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है। तो साइंस वाले यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये इन आँखों से परे है, और साइंस आँखों पे जो दिखता है उस पर विश्वास करती है। तो अपने को महसूस करना है आत्मा, बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? परम धाम है। तो बाबा को वहाँ पे याद करना है, शांति को महसूस करना है परम धाम की। हर चीज को महसूस करना है और मन बुद्धि की आंखों से देखना है। बाबा को याद, हमारी एकाग्रता तभी हो सकती है बाबा के साथ याद, जब हम अपनी बुद्धि को और तरफ से हटाकर सिर्फ बाबा में लगाएंगे। तो बाबा को याद करना मासी का करनी है, अर्थात आसान भी बहुत है लेकिन डिफ़िकल्ट है। जब तक हमारी मन बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी, बाबा को याद करना मुश्किल है। इसलिए सब तरफ से ध्यान हटा अपने को आत्मा महसूस करना है, बाबा पर एकाग्र करना है, अपने आप को कनेक्शन जोड़ना है बाबा के साथ। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शस्त्रधारी भव, रूहानी शस्त्रधारी। तो हमारे रूहानी शस्त्र क्या हैं? शुभ संकल्प, शुभ भावना। तो ऐसे हमें इन शस्त्रों से विश्व को शांति प्रदान करनी है। तो सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तभी हम बाबा का परिचय सब तक पहुंचा सकते हैं, अनुभव करवा सकते हैं। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, ये शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। कोई विघ्न ना आए और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, खुद भी रहना, दूसरों को बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।